क्लास 12th NCERT चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो गाइज इस चैप्टर में हम समझेंगे खाली इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पीजीटी कॉमर्स लेवल के एग्ज़ाम या फिर कॉमर्स के कोई भी अदर एग्ज़ाम्स जो होते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डिलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को बाय चांस अचीव नहीं करती है, डेलिब्रेट प्रोसेस के थ्रू अचीव करती है, जिसे मैनेजमेंट कहा जाता है। डेलिब्रेट प्रोसेस इन द सेंस इंटेंशनल प्रोसेस और कॉन्शियस प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसेंशियल है। इसमें इंटर रिलेटेड फंक्शन होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटर रिलेटेड फंक्शन होते हैं। प्लानिंग जो करता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करता है। ठीक है। इसमें हमारे जो गोल्स होते हैं वो डाइवर्स होते हैं, बट हमारा पूरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो होता है वो क्या होता है, सेम ही होता है। ओके गाइस, तो बेसिकली हम इसमें ये देखेंगे कि मैनेजमेंट जो हमारा है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में 3 बेसिकली टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला है प्रोसेस, फिर इफेक्टिवली या इफेक्टिव वॉटेवर, फिर एफिशिएंसी। ठीक है। तो जो ये इफ़ेक्टिव वाला पोर्शन है और जो एफिशिएंट वाला पोर्शन है, तो इफ़ेक्टिव में जब हम कोई भी काम टाइमली कर लेते हैं तो वो इफ़ेक्टिव कहलाता है, और एफिशिएंट मतलब हम मिनिमम कॉस्ट के साथ अगर कोई काम करते हैं तो वो एफिशिएंट कहलाता है। और प्रोसेस में क्या आ जाएगा? प्रोसेस में हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब आ जाएगा। ठीक है। तो कोई भी काम हम एफिशिएंटली करते हैं तो उसमें क्या आएगा? मिनिमम कॉस्ट के साथ कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। डूइंग द टास्क करेक्टली इज़ नोन एज एफिशिएंसी, डूइंग द टास्क करेक्टली। और इफेक्टिव क्या होता है? फिनिशिंग द गिवन टास्क, फिनिशिंग द गिवन टास्क। ठीक है। यानी कि डूइंग द राइट टास्क, व्हेन यू डू अ राइट टास्क इज नोन एज इफेक्टिव। Effective is related to time and efficiency is related to minimum cost. Okay. Process there are functions which are primary to any organization, that is planning, sorry guys, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling, as you can see. Okay. अब हम पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। बिना गोल के, ऑफकोर्स अगर गोल्स ही नहीं होंगे तो मैनेजमेंट क्या ही करेगा, क्लियरिटी नहीं होगी, कुछ कर ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो गोल होना ज़रूरी है। मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक, सोशल, वॉटेवर बी द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हर जगह है। हॉस्पिटल हो या फिर पेट्रोल पंप हो, हर जगह मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है। मैनेजमेंट ऑफ अ वर्क, काम का मैनेजमेंट होता है। ठीक है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल में 3 पॉइंट्स आते हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क है हमने कर लिया। ठीक है। वर्क का मैनेजमेंट होता है। वर्क के मैनेजमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। ठीक है। कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना, पेशेंट के, अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में पेशेंट जो ट्रीट होता है या प्रोडक्शन हो रहा है, तो दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। उस वर्क को कैसे मैनेज करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कौन से बंदे को कौन सा काम मतलब देना है या अपॉइंट करना है। गेटिंग द वर्क डन इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए ऑपरेशंस को भी मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है वो क्या है? वो है इंटरलिंक्ड विद बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क से और मैनेजमेंट ऑफ पीपल से। ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज़ इंटरलिंक्ड विद बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है। इट इज़ इंटरलिंक्ड विद बोथ। ओके। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक डायग्राम बना हुआ है जो ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है।
planning, organizing, directing, staffing, controlling. Then again planning, organizing, directing, staffing, controlling. Okay. मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ये ग्रुप एक्टिविटी है, सिंगल पर्सन इसको नहीं कर सकता. कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है जो कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू अचीव किया जाता है. मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन. मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है जिसमें अलग अलग जो भी चेंजेस होते हैं उसको अडॉप्ट भी किया जाता है. ठीक है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स जो होते हैं, अगर मान लो लॉ चेंज हो गया, मान लो टैक्स ज़्यादा लग रहा है, तो ये जो डायनेमिक चीज़ें हो रही हैं जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं, तो उनको मैनेज करना भी मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट का एक फंक्शन है. ठीक है. मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स. ठीक है. हम इसे टच नहीं कर सकते. वी कैन फेल्ट दैट समथिंग इज़ मतलब समथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट इज़ गोइंग ऑन. मतलब जो चीज़ें हैं, जो फंक्शंस हैं या ऑपरेशंस हैं, उसमें मैनेजमेंट या मैनेज्ड तरीके से वो चीज़ें हो रही हैं, तो ये फेल्ट हो सकता है. ये एक टेंजिबल समथिंग कुछ नहीं है मैनेजमेंट. ठीक है. ऑर्डरली या तरीके से हो रहा है, कोई क्योस नहीं है. एम्प्लॉयज़ खुश हैं तो इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है. तो हैप्पीनेस इज़ समथिंग विच वी फील. तो मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल प्रोसेस. ठीक है. इनटेंजिबल फोर्स, सॉरी. सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग.